आदेश। जय गुरु गोरखनाथ। जय जहारवीर गोगा जी। आपने अगर नहीं देखा हो तो इससे पहले आप इस वीडियो का भाग 1 भी देखेंगे कि जब भी समझ में आएगा। शिष्य लोग पूछते हैं कि गुरु जी, अगर गुरु दीक्षा हम लेते हैं तो गुरु दीक्षा से हमको जो विशेष लाभ होते हैं, हमको गुरु दीक्षा में क्या क्या जानकारी दी जाती, साधना में क्या क्या बताया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है, वो हम आपको बता देते हैं। तो देखो, सबसे पहले की बात यह है कि हम आपको अगर गुरु दीक्षा आप ले रहे हो तो हम जो साधना कराते हैं उस साधना के विषय में आपको बता देते हैं कि किसी देवी देवता की साधना करते हैं। और ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ माता भी साधना करके गद्दी चौकी लगाती हैं, संकट काटती हैं। हमारी बहनें भी यहाँ आई हैं और उनको भी यहाँ से गद्दी प्रदान की जाती है, साधना उनको बताई जाती है। सभी शिष्यों को भी यहाँ से साधना बताई जाती है। और अगर कोई गद्दी लगाना चाहती है, औरत हैं, लेडीज हैं, वह चाहती हैं कि हम बिना पूछा ही लोगों का इलाज करना चाहते हैं, पूछा नहीं देना चाहते हैं, ज़्यादा लंबी साधना हम नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा हम बैठ नहीं सकते हैं, किसी देवता को हम इतना पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, हमको नॉर्मल से साधना बताइए। और हमारे पास कोई आएगा मरीज तो हम उसका कष्ट कैसे दूर कर सकते हैं, किसी की बीमारी कैसे दूर करते हैं, तो वो भी हम आपको बता दिया जाता है कि बीमारी को किस तरह से पहचानें। आपके पास सामने कोई मरीज आया है तो कैसे पता करें कि इस पर किया है कि कराया है, कि किसी ने खिला पिला रखा है, कि इस पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्या है, कि कोई डॉक्टर की बीमारी है, किस तरह से इसको पहचान लिया जाता है, दवाई काम नहीं करती है, क्यों नहीं कर रही है, उसकी सारी पहचानों की जानकारी यहाँ पर दी जाती है। और उसके बाद में उनके उतारे सबके अलग अलग होते हैं। खिलाया पिलाया हो तो शरीर से कैसे निकाला जाता है, अगर किसी ने कुछ करवा दिया है तो उसको कैसे काट दिया जाता है, यह सब जानकारी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से सभी को दी जाती। और अगर कोई किसी देवता की साधना अगर करना चाहता है तो वह भी साधना यहाँ पर कराई जाती है, उसकी भी जानकारी दी जाती है। अगर कोई भगत बनना चाहता है तो वह भी सभी उसकी गद्दी की व्यवस्था बताई जाती है, रोग कष्ट दूर करने के लिए किस देवी देवता का किस प्रकार से झाड़ा चौराहे का उतारा कैसे किया जाता है, उसमें क्या क्या सामग्री होती है, शमशान माता का उतारे में क्या क्या सामग्री होती है, किस कष्ट किस रोग के लिए कौन सा झाड़ा काम करता है, कौन सा उतारा काम करता है, यह सभी जानकारी यहाँ से दी जाती है। और यहाँ पर ये उनके लिए हैं जो बहुत छोटे रूप में अगर इस तंत्र क्षेत्र में काम करना चाहते हैं या चाहती हैं, उनके भी लिए विशेषकर कि बहुत सी चाहती हैं कि मैं इतनी समय तक साधना नहीं कर सकती हूँ, मैं शमशान की साधना नहीं कर सकती हूँ, मैं चौराहे पर नहीं जा सकती हूँ, मैं ऐसे, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं होता है, घर में एकांत कमरे में बैठ के भी वह साधना कर सकते हैं। अगर आपके घर में व्यवस्था नहीं है तो यहाँ भी साधना सब कराई और बताई जाती है, उनका सबका विधि विधान बता दिया जाता है, सभी उतार इनका विधि विधान बताया जाता है। यहाँ से झाड़े की प्रक्रिया भी बताई जाती है कि किस प्रकार से ऊपरी पराय को झाड़ा देते हैं, किस प्रकार से अपने शरीर का बंधन करते हैं। यह सारी समस्याओं का जैसे जैसे आपको ज़रूरत है वो सब यहाँ से बताने की पूरी पूरी कोशिश की जाती है और बताते हैं। तो ये होता है कि आप अगर गुरु दीक्षा लेते हैं तो यहाँ से पूरी जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो इसलिए आप हमारा चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इस चैनल को, वीडियो को शेयर भी अवश्य करें कि और लोगों तक भी है पहुंच जाएगी।
आप इस क्षेत्र में, साधना क्षेत्र में आज आप आगे बढ़िए और लोगों का भला करिए, लोगों का भला करिए। उसी में भगवान हमारा भी भला करता है। जय गुरु गोरखनाथ, जय जारवीर गोगा जी।